तितलियां अपने पंख नहीं देख सकती, वो अपनी खूबसूरती नहीं देख सकती, पर सब देख सकते हैं। लोग भी ऐसे ही होते हैं। ये लाइन मुझे हमेशा क्रश के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक सीक्रेट मैजिक की तरह है जो आप अपने अंदर रखते हो। इससे आपको एक साथ ही खुशी और घबराहट होती है। इसे हर कोई देख सकता है सिवाय आपके। मुझे मेरा पहला क्रश आज भी याद है। ऐसा लग रहा था जैसे भावनाओं का तूफान आ गया हो। मैं 16 साल की थी और अपने पड़ोस में रहने वाले राज पर पूरी तरह से फिदा थी। उसकी आंखें बहुत प्यारी थीं और उसकी मुस्कान ऐसी थी जो किसी कमरे को भी रोशन कर दे। हम साथ बड़े हुए, अपनी कॉलोनी के पार्क में लुका छिपी खेलते थे। लेकिन बचपन के खेल और जवानी के सपनों के बीच उसके लिए मेरी भावनाएं बदल गईं। राज अपने बिखरे बालों और क्रिकेट के प्रति जुनून के साथ मेरे लिए धूप जैसा था। वो सब कुछ था जो मैं नहीं थी, कॉन्फिडेंट, मिलनसार और पॉपुलर। मैं दूसरी तरफ शर्मीली और अजीब थी। मुझे लोगों से ज्यादा किताबों की संगत पसंद थी। ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता था कि वो मुझे नोटिस करेगा, मुझे पसंद भी करेगा। पर जैसा कि कहते हैं, दिल चाहता है जो वो चाहता है, और मेरा दिल वो राज को चाहता था, बेसब्री से। मेरा नाम अनन्या है। मैं खुद को एक ऐसी लता मानती हूँ जो बस दीवारों से चिपकी रहती है, अपनी छोटी सी दुनिया के साये में खुश। किताबें मेरी साथी थीं और कहानियाँ मेरा पलायन। जीवन सरल था, अनुमानित था, और फिर राज हुआ। वो कोई आम लड़का नहीं था। वो लड़का था जिसने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था, जिसने हमेशा अपने टिफिन से आखिरी आम मेरे लिए बचा कर रखा था, जिसने अनजाने में मेरा दिल चुरा लिया था। मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे। वो कहते थे कि जब भी राज आसपास होता था, मेरे गाल हमारे बगीचे के गुड़हल की तरह लाल हो जाते थे। वो गलत नहीं थे। मेरा दिल जोर से धड़कता था, मेरे हाथों में पसीना आ जाता था, और मैं जब भी उसके आसपास होती थी तो बिल्कुल बेवकूफ बन जाती थी। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ये सोचकर हंसी आती है कि कैसे इतनी सरल, इतनी पवित्र भावना मुझे इतना घबरा देती थी। गर्मी की उमस भरी दोपहर थी। हवा में नमी भरी हुई थी और उस चिलचिलाती गर्मी से राहत सिर्फ हमारी कॉलोनी के पार्क में लगे पुराने आम के पेड़ की छांव में ही मिल सकती थी। ये हमारी रोज की मिलने की जगह थी। हम रोज शाम को वहां इकट्ठा होते थे, राज, उसके दोस्त और मैं, पढ़ने का नाटक करते हुए। पर असल में जब भी वो नहीं देख रहा होता था तो उस पर नजरें चुरा कर देखते थे। उस दिन कुछ अलग था। शायद ऐसा उस सूरज की रोशनी की वजह से था जो पत्तों से छनकर राज के चेहरे पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी, या शायद ऐसा उसके हंसने के तरीके की वजह से था। उसकी आंखें किनारों से सिकुड़ जाती थी। जो भी था वो अलग था, जादुई, यहाँ तक कि जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। सब लोग जाने लगे। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आम के पेड़ के नीचे सिर्फ मैं और राज ही बैठे थे। मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। ये मेरा मौका था, आखिरकार उससे बात करने का, उसे ये बताने का कि मैं क्या महसूस करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ मुड़ी, मेरे शब्द गायब हो गए। मेरी ध्यान से रिहर्स की गई सारी लाइनें गायब हो गईं। उनकी जगह बस कुछ अस्पष्ट आवाजें ही निकली। अनन्या, तुम ठीक तो हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ी हुई थीं। हाँ, मैं ठीक हूँ। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, पर उसकी नजरें मुझ पर जरूरत से ज्यादा देर तक टिकी रहीं। उस शाम जब मैं घर जा रही थी, उस मुलाकात को अपने दिमाग में लाखों बार दोहरा रही थी, तो मैं इस एहसास को दूर नहीं कर पाई कि हमारे बीच कुछ बदल गया था। उसके बाद वाले दिनों में मैंने उन चीजों पर ध्यान दिया जो मैंने पहले कभी नहीं दिया था। जिस तरह से उसकी आंखें भरी हुई क्लासरूम में मेरी आंखों को ढूंढती थी, जिस तरह से जब भी मैं स्कूल नहीं आती थी तो वो अपने नोट्स शेयर करने का ऑफर करता था। जब भी हमारी आंखें मिलती थीं तो हम शर्माते हुए एक दूसरे को देखते थे। क्या ये संकेत थे? क्या ये इस बात का इशारा था कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है? ये सोच रोमांचक और भयावह दोनों थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चट्टान के किनारे पर खड़े हो, गिरने की संभावना से डरे हुए और उत्साहित दोनों। मेरे पेट में तितलियां अब बेकाबू हो गई थीं, एक नए उत्साह के साथ अपने पंख फड़फड़ा रही थीं। ये अनिश्चितता पीड़ादायक तो थी, पर साथ ही रोमांचक भी थी। हर चोरी छिपे देखना, हर अनजाना स्पर्श, हर साझा मजाक किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लगता था। मेरा दिल तेजी से धड़कता, मेरे हाथों में पसीना आ जाता और मैं बिना किसी वजह के मुस्कुराती रहती। उसकी डायरी उसकी राजदार बन गई। हर पन्ना उसकी उम्मीदों, उसके डर,
उसके सपनों से भरा हुआ था कि राज का हाथ पकड़ना कैसा होगा, उससे अपना नाम सुनना कैसा होगा। मैं जानती थी कि मुझे कुछ करना होगा, कुछ कहना होगा। मेरी अनकही भावनाओं का भार असहनीय होता जा रहा था, लेकिन डर मुझे रोक रहा था। अस्वीकृति का डर, हमारी दोस्ती खराब होने का डर, अपने दिल को दांव पर लगाने का डर, वो भी तब जब उसे तोड़ दिया जाए। दिन हफ्तों में बदल गए और उनके बीच की अनकही कशमकश बढ़ती गई। वह जानती थी कि वह इसे अब और नहीं छिपा सकती। मुझे उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताना ही होगा। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ उसने एक ऐसे फैसले की ओर कदम बढ़ाया जो सब कुछ बदल सकता था। एक हवादार शाम, जैसे ही सूरज ढलने लगा, पार्क में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। मैंने फैसला किया कि अब और नहीं। मैंने राज को हमारे आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाया। वो एक किताब में खोया हुआ था। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने उसका नाम पुकारा, राज। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अनन्या, क्या हुआ? तुम कुछ अलग लग रही हो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने अपनी किताब बंद कर दी। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। क्या बात है? शब्द मेरे मुंह से निकल पड़े। भावनाओं का एक ऐसा सैलाब जिसे मैं अब और नहीं रोक सकती थी। मैंने उसे अपने पेट में उड़ने वाली तितलियों के बारे में बताया। इस बारे में कि कैसे जब भी वो आसपास होता था, मेरा दिल धड़कना भूल जाता था। इस बारे में कि कैसे वो मुझे तब भी हंसाता था जब मैं रोना चाहती थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। जैसे जैसे मैं बोलती गई, मेरे अंदर जो डर सालों से घर किए हुए था, वो धीरे धीरे कम होता गया। उसकी जगह एक सुकून ने ले ली। मेरा राज अब सबके सामने था, उसके सामने। मेरे कबूलनामे के बाद सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जो सदियों तक चला। मैं उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनन्या, उसने कहा। मेरी आंखों में देखते हुए वो रुका, एक गहरी सांस ली। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। मुझे जो राहत मिली वो अद्भुत थी। वो भी ऐसा ही महसूस करता था। जिस लड़के से मैं सालों से चुपके चुपके प्यार करती आ रही थी, वो भी मुझसे प्यार करता था। ये दुनिया का सबसे खुशी देने वाला, डरावना और शानदार एहसास था। हमने बाकी की शाम बातें करते हुए, हंसते हुए, अपनी उम्मीदों और सपनों को साझा करते हुए बिताई। सितारों की निगाहों के नीचे हमने अपनी भावनाओं को कबूल किया। हमारे शब्द अटपटे थे, फिर भी एक ऐसी ईमानदारी से भरे हुए थे जो बहुत ही शुद्ध, बहुत ही कच्ची थी। हमारी पहली प्रेम कहानी कोई तूफानी रोमांस नहीं थी। ये एक धीमी आग थी, भावनाओं का एक क्रमिक रूप से उजागर होना था, जो किसी खास चीज में, किसी वास्तविक चीज में बदल गया। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि पहला प्यार बस चोरी छिपे देखने और शर्माते हुए मुस्कुराने से कहीं बढ़कर होता है। ये खुद को खोजने की यात्रा है, अपने ही दिल के अनजान रास्तों पर चलने की सीख है। ये आपको साहस सिखाता है, कमजोर होने का साहस, अपने दिल को दांव पर लगाने का साहस, तब भी जब आप नतीजे से डरे हुए हों। ये आपको खुशी का असली मतलब सिखाता है, वो खुशी जो आपके दिल को उड़ा देती है और आपकी आत्मा को गाना सिखाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये आपको सिखाता है कि डरना, ठोकर खाना और गिरना ठीक है, क्योंकि अंत में मायने इस बात के नहीं होते कि आप मंजिल तक पहुंचे या नहीं, बल्कि इस बात के होते हैं कि आपने सफर कैसा तय किया। और भले ही पहला प्यार हमेशा कायम न रहे, लेकिन इससे आपको जो सबक मिलते हैं, जो यादें बनती हैं, जो इंसान बनने में आपकी मदद करता है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको उस इंसान के रूप में ढालते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे।